नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 का ऑक्शन खत्म हो चुका है। 2 दिन ऑक्शन चला। 2 दिन में हर टीम ने अपने अपने हिसाब से खिलाड़ियों को खरीदा। हर टीम ने अपने अपने हिसाब से कप्तान बनाए, अपनी स्क्वाड मजबूत की, गेंदबाज बल्लेबाज खरीदे, तमाम तरीके की चीज रही। लेकिन कुछ टीमें ऐसी थी जिनको इन 2 दिनों में बड़ा नुकसान हुआ है, या फिर कहें कि जो एक तरीके की रणनीति थी वो रणनीतिक तौर पर ये टीमें फेल रही हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है। अब अगर मैं पूरे ऑक्शन को देखूं, तमाम टीमों को देखूं, मैं गुजरात की बात करता हूं। गुजरात ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छे खिलाड़ी गुजरात ने लिए। गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज जैसा गेंदबाज ले लिया, वॉशिंगटन सुंदर, कोइजे जैसे गेंदबाज ले लिए गुजरात ने। बल्लेबाज के तौर पर जोस बटलर जैसा खिलाड़ी उन्होंने ले लिया है। तो जो है जाहिर तौर पर बहुत अच्छी टीम गुजरात की बन गई है। मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब ने बहुत सुपरस्टार खिलाड़ी लिए हैं, जैसे कि आप अय्यर की बात कर लीजिए, आप अर्शदीप सिंह की बात कर लीजिए, आप चहल की बात कर लीजिए, तमाम सुपरस्टार खिलाड़ी पंजाब ने भी लिए हैं। मुंबई की बात कर लीजिए, मुंबई ने बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को रखा है। ऐसे कई सारे गेंदबाजों को आप बात कर लीजिए, मुंबई में गए हैं। ट्रेंट बोल्ट की बात कर लीजिए, बुमराह पहले से ही वहां पर थे, तो मुंबई ने भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को लिया है। आप आरसीबी की बात कर लीजिए, बहुत अच्छी टीम मजबूत आ रही है। थोड़ा सा स्पिन को अगर बढ़िया कर लेती तो बहुत अच्छा होता। चेन्नई ने बहुत अच्छा किया है, लखनऊ ने बहुत अच्छा ले लिया है, केएल राहुल को कप्तान बना दिया है। लखनऊ ने कप्तान बना दिया ऋषभ पंत को, दिल्ली ने कप्तान बना दिया केएल राहुल को। लेकिन एक टीम ऐसी है, राजस्थान ने भी बहुत अच्छा किया, तमाम टीमें ने बड़ा अच्छा किया। एसआरएच ऑलरेडी पहले से मजबूत थी, कुछ और अच्छे खिलाड़ी एसआरएच ने भी ले ली है। एक टीम ऐसी है जिसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये टीम पहले से मजबूत होने की बजाय और कमजोर हुई है। उस टीम का नाम है केकेआर। अब केकेआर के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि केकेआर पहले के मुकाबले और कमजोर हुई है? दरअसल केकेआर को कप्तान चाहिए था, पूरा ऑक्शन केकेआर का निकल गया, केकेआर ने कप्तान नहीं दिया। ये सबसे पहली केकेआर की कमजोरी रही कि पूरा ऑक्शन चला गया लेकिन केकेआर को कप्तान नहीं मिला। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर केकेआर का कप्तान कौन बनेगा। ये बहुत बड़ी एक बार चिंता की विषय हो गया केकेआर की, क्योंकि केकेआर ने खिलाड़ी तो खरीदे। 23 करोड़ रुपए में उन्होंने वेंकटेश अय्यर को ले लिया, उसके बाद में उन्होंने क्विंटन डिकॉक को ले लिया, उन्होंने रिंकू सिंह को 13 करोड़ में रिटेन किया, उन्होंने मनीष पांडे जैसे सीनियर खिलाड़ी को वापस ले लिया। लेकिन अभी भी ये पता नहीं चल रहा है कि आखिर कप्तान बनेगा कौन, क्योंकि कप्तान के तौर पर केकेआर ने किसी को टारगेट किया ही नहीं। जो सवाल खड़े हो रहे थे कि केकेआर शायद श्रेयस अय्यर के पीछे जाएगी, जोस बटलर के पीछे जाएगी, केएल राहुल के पीछे जाएगी, नीतीश राणा के पीछे जाएगी, इनमें से केकेआर ने किसी को टारगेट नहीं किया। इनमें से केकेआर ने किसी के पीछे जाने की कोशिश ही नहीं की, किसी को खरीदने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वेंकटेश अय्यर के पीछे 23 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वेंकटेश अय्यर को कप्तान बनाने के लिहाज से 23 करोड़ रुपए दिए गए हैं? वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए देने के पीछे का लॉजिक क्या है? अब यहां पर 4 खिलाड़ियों के बीच में कप्तानी की जंग होगी। केकेआर में इन 4 खिलाड़ियों में से कोई एक कप्तान बनेगा। वो 4 खिलाड़ी कौन से, चलिए वो आप लोगों को बता देता हूं कि केकेआर में कौन से 4 खिलाड़ियों को लेकर कप्तानी की जंग होने वाली है। सबसे पहले वेंकटेश अय्यर, उसके पीछे की वजह यह है कि इतनी मोटी रकम दे दी 23 करोड़ रुपए, तो भैया कप्तानी की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। जब इतनी मोटी रकम दे दी तो कप्तानी देने में भी क्या प्रॉब्लम है? केकेआर ने तो भाई साहब इस बार ऑक्शन में ऐसा काम किया है जो सब हर किसी के सर के ऊपर से निकल रहा है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर केकेआर ने ये काम क्यों कर दिया, क्यों वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ रुपए दे दिए। तो केकेआर में सबसे पहला जो कप्तानी के दावेदार माना जा रहा है इस वक्त, वो वेंकटेश अय्यर को माना जा रहा है। जिस तरीके से उनको रकम दी गई है, जाहिर तौर पर हर कोई हैरान है, परेशान है, सोच रहा है कि भाई साहब वेंकटेश अय्यर को क्या कप्तान की वजह से ही इतनी मोटी रकम दे दी है? क्योंकि केवल बल्लेबाज को 23 करोड़ रुपए देना या किसी के भी समझ से परे है। किसी बल्लेबाज को 23 करोड़ रुपए कोई किसी टीम ने नहीं दिए हैं। उसके बाद में दूसरा जो नाम सामने आ रहा है वो रिंकू सिंह का नाम सामने आ रहा है कि हो सकता है कि रिंकू सिंह को नंबर 1 पर रिटेन किया है, तो इसी वजह से किया हो कि केकेआर शायद रिंकू सिंह को कप्तान बनाना चाहती हो, ये एक वजह हो सकती है। तीसरा जो खिलाड़ी जिसका नाम सामने आ रहा है वो है क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक अनुभवी खिलाड़ी हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे केकेआर में। ये बहुत अहम एक जिम्मेदारी क्विंटन डिकॉक निभाने वाले हैं। और इस वक्त केकेआर की जो स्क्वाड है इसमें सबसे सीनियर खिलाड़ी के तौर पर क्विंटन डिकॉक रहने वाले, तो हो सकता है कि सीनियर खिलाड़ी होने के नाते क्विंटन डिकॉक को जिम्मेदारी दे दी जाए, कप्तानी दे दी जाए। और क्विंटन डिकॉक ने अपने देश के लिए कप्तानी की भी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, उनको अनुभव भी है कप्तानी करने का, और अच्छे खिलाड़ी तो है ही है, मुंबई में खेल चुके हैं। तो क्विंटन डिकॉक जैसे खिलाड़ी को कप्तानी दी जा सकती है। अभी ये तय नहीं है कि हालांकि किसको दी जाएगी। उसके बाद में एक और खिलाड़ी है जिसका नाम आगे चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद केकेआर इस खिलाड़ी को भी कप्तानी दे सकती है, इस खिलाड़ी के ऊपर भी कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अब उस खिलाड़ी का नाम क्या है? उस खिलाड़ी का नाम है मनीष पांडे। मनीष
पांडे भी केकेआर के एक सीनियर खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा 2012 जब केकेआर चैंपियन बनी थी, मनीष पांडे का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। आप 2014 की बात कर लीजिए, गौतम गंभीर के बड़े चहेते थे मनीष पांडे। 2024 में जब केकेआर चैंपियन बनी थी, उस बार भी मनीष पांडे केकेआर की टीम में शामिल थे। बहुत अच्छी एक मैच खेलने को मिला था हालांकि, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। मनीष पांडे केकेआर के वफादार खिलाड़ियों में से एक है, तो ये एक सबसे बड़ी बात है। तो केकेआर ने मनीष पांडे को रिटेन किया। मनीष पांडे के अंदर एक खासियत है, मनीष पांडे डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी कर चुके हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में मनीष पांडे की बड़ी तारीफ होती है। तो मनीष पांडे को कप्तान बनाया जा सकता है सीनियर खिलाड़ी होने के नाते। यह बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि मनीष पांडे के ऊपर भी कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और ये केकेआर बड़ा कदम उठा सकते हैं। जाहिर तौर पर इस कदम की तारीफ होने वाली है कि केकेआर ये बड़ा कदम उठा सकते हैं कि मनीष पांडे को दोबारा से कप्तान, मतलब अपनी टीम का कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि मनीष पांडे ने 2 चैंपियन कप्तानों को देखा है। मनीष पांडे ने साल 2012 और 14 में गौतम गंभीर की कप्तानी को देखा। मनीष पांडे ने 2024 में श्रेयस अय्यर की कप्तानी को देखा। मनीष पांडे एक चैंपियन खिलाड़ी हैं, बेहतर बल्लेबाज हैं, कई सारी टीमों में खेलने का अनुभव है, आईपीएल के सबसे पहले शतकवीर हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। मनीष पांडे आईपीएल में सबसे पहला शतक मनीष पांडे ने लगाया था आईपीएल के इतिहास में। ये भी आप लोगों को मैं इतिहास बता देता हूँ, रिकॉर्ड बता देता हूँ। आईपीएल के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी मनीष पांडे ही थे। वैसे आईपीएल के इतिहास का सबसे पहला शतक भी केकेआर के खिलाड़ी ने लगाया था, ब्रेंडन मैकुलम ने साल 2008 में ही लगाया था। अगर शायद मैं गलत नहीं तो आरसीबी के खिलाफ वो तूफानी अंदाज की पारी ब्रेंडन मैकुलम की आज भी क्रिकेट फैंस को याद है। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक नाम है मनीष पांडे का। आईपीएल के इतिहास की अगर मैं बात करूं, एक वक्त में बड़ा तूफानी अंदाज में मनीष पांडे खेलने के लिए जाने जाते थे। तो मनीष पांडे भी केकेआर के कैप्टन बन सकते हैं और केकेआर मनीष पांडे के ऊपर भी बहुत बड़ा फैसला ले सकती है। ये केकेआर का बड़ा फैसला। तो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, क्विंटन डी कॉक और मनीष पांडे। इन 4 में से कोई एक केकेआर का कप्तान आईपीएल 2025 में बन सकता है। अब इन 4 में से कौन बनना चाहिए आप कमेंट करके बताइएगा। आपका क्या मानना है, इन 4 में से किसको कप्तान बनाना चाहिए? कमेंट करके बताइए। और केकेआर कहां-कहां आपके हिसाब से गलती करी? केकेआर ने गलती तो बहुत सारी है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी सबसे बड़ी गलती हुई केकेआर की तरफ से, ये भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।